दोस्तों, चोर का नाम सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा शातिर इंसान जो चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन हर एक चोर शातिर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चोर ऐसे होते हैं जो बहुत ही डम होते हैं, यानी कि बेवकूफ होते हैं। ऐसे ही कुछ बेवकूफ चोरों से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये चोर चोरी करने के लिए निकला था। तभी ये देखता है कि एक घर के बाहर एसी का आउटडोर लगा है, जिसके बाद ये अपनी स्कूटी खड़ी करता है और एसी के आउटडोर को निकालने में लग जाता है। बड़े मुश्किल से ये एसी का कंप्रेसर तो नीचे गिरा देता है, लेकिन बेचारा खुद भी गिर जाता है। पर मजाल है कि ये अपने मकसद से पीछे हट गया है। ये फिर भी खड़ा होता है और स्कूटी के ऊपर आउटडोर रखता है और यहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाता है। इस चोर का तो साफ कहना है, चाहे गांड टूट जाए पर वो चोरी तो करके ही रहेगा। यहाँ जब ये भाई साहब अपने बेड पर सो रहे थे तो इन्होंने अपने पास में ही मोबाइल फोन रखा था, जिसे देखकर एक चोर खिड़की के अंदर से हाथ डालता है और इनके मोबाइल फोन को चोरी करने लगता है। पर ये भाई भी कहाँ मानने वाला था, ये भी सही मौके का इंतजार करता है। और फिर जैसे ही ये चोर मोबाइल हाथ में लेकर हाथ बाहर निकालने लगता है, तभी ये लड़का चोर के हाथ को पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लड़के की आवाज सुनकर इसके घर वाले भी आ जाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लगता है कि आज इस चोर भाई साहब की जमकर पिटाई होने वाली है। यहाँ ये दोनों महिलाएं चोरी करने के लिए निकली थी, लेकिन इन्हें चोरी करने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है। जिसके बाद ये सोचती हैं कि खाली हाथ घर जाने से अच्छा है कुछ न कुछ चोरी करके ले जाया जाए। जिसके चलते ये दुकान के बाहर लगे गमले की ही चोरी कर लेती हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इनमें से एक महिला थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर से आती है और एक और गमले को उठाती है। ये लोग भी सोच रहे होंगे जब एक हाथ खाली है तो उसको भी काम पे लगा दो, खाली हाथ घर पर जाने का क्या मतलब है। यहाँ ये लड़का इन भाई साहब की दुकान पर आता है और कुछ सामान देखता है। कुछ देर के बाद ये दुकानदार से कहता है कि उसे ये सामान समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इसे अपने दोस्त को दिखाना चाहता है जो बाहर बाइक पर बैठा हुआ है। दुकानदार कहता है ठीक है भैया ले जाओ और दोस्त को दिखा दो। पर इस बेचारे दुकानदार को क्या पता था कि ये दोनों चोर हैं। लड़का बाइक पर बैठता है और गुल हो जाता है। यहाँ ये दुकानदार इस बुजुर्ग महिला से बात करने में बिजी था। तभी ये बच्चा यहाँ आ जाता है और धीरे धीरे दुकान के अंदर जाने लगता है। लड़का जहाँ देख रहा है वहाँ पर कई सारे मोबाइल फोन रखे हुए हैं। दुकानदार लड़के की इस हरकत पर ध्यान नहीं देता है और वो महिला से बात करने में ही बिजी रहता है। फिर जैसे ही इस लड़के को मौका मिलता है तो वो काउंटर से मोबाइल फोन के डब्बे को उठा लेता है और यहाँ टेबल पर रख देता है। अभी भी ये दुकानदार बच्चे को नहीं देखता है, बल्कि अपने ही काम में बिजी रहता है। कुछ देर के बाद ये लड़का मोबाइल फोन के डब्बे को धीरे धीरे आगे खींचता है, फिर आगे काउंटर पर आकर बैठ जाता है। लड़का मोबाइल फोन को अपने पैंट के अंदर डाल देता है। तभी तो वो दोनों हाथ उठा रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ से चला भी जाता है। ये चोर जब इस खिड़की को देखता है तो उसे लगता है कि अंदर कोई कमरा है, इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत कर वो खिड़की को तोड़ता है और खिड़की के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद इन भाई साहब को पता चलता है कि अंदर तो कोई गेट ही नहीं है और ना ही ये कमरा है, बल्कि उसका रास्ता तो इस तरफ से है। अरे भैया, पहले जाकर चोरी करने का तरीका सीख ले, फिर चोरी करने के लिए आना। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ ये भाई साहब स्कूटी से आते हैं और स्कूटी खड़ी कर आसपास देखने लगते हैं। इन्हीं के साथ एक लड़का भी बाइक से आता है। वो जैसे ही इन्हें यहाँ खड़ा हुआ देखता है तो वो यू टर्न लेता है और कुछ ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उसका बाइक गिरने लगा हो। हालांकि यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि बाइक गिरे, ना तो रोड ऊपर नीचे है और ना ही यहाँ कोई कीचड़ है। फिर भी ये इस शख्स से कहता है कि उसकी बाइक गिर रही है, जरा बाइक पकड़ लो। इस चोर का एक और साथी यहाँ खड़ा रहता है। फिर जैसे ही ये भाई साहब बाइक को उठाने के लिए आते हैं, तभी चोर का साथी इन भाई साहब के मोबाइल फोन की ही चोरी कर लेता है। पहले तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि इनका मोबाइल फोन चोरी हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इनका हाथ पॉकेट पर जाता है तो ये देखते हैं कि इनका मोबाइल फोन है ही नहीं। पर तब तक ये दोनों यहाँ से जा चुके होते हैं। यहाँ ये चोर चोरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत मुश्किल से इस गेट के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि एक तो ये गेट बहुत ऊंचा था, दूसरा इसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। लेकिन जैसे तैसे कर ये गेट के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे उतरते टाइम ये सीधा गेट से नीचे कूद जाता है। ऐसा करने की वजह से एक तो चोर को चोट लगती है और दूसरा जोरदार आवाज होती है, जिससे घर में सो रहे लोगों की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं। पहले इस चोर को समझ में नहीं आता है कि वो लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि घर के लोग उड़ गए हैं और वो उसके तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब ये चोर गेट से कूदा था तब इसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिस वजह से ये चोर भाग नहीं पाता है। दोस्तों, ये फुटेज है सिंगापुर की। ये दोनों लड़कियां चप्पल की चोरी करने के लिए नंगे पैर आती हैं और फिर ये अपने साइज के जूतों की तलाश करने लगती हैं। लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं चलती है कि ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिनमें इनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन जल्द ही अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि अंदर से कोई नहीं आया
आया है। तो इनमें से एक लड़की यहाँ एक बार फिर से आती है और एक बार फिर से चोरी करने का मौका ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में ही उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है, जिसके बाद तो ये मोहतरमा शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है। प्यारी समझ गई। दोस्तों ये वीडियो गजब की है, जिसे देखकर आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। दरअसल ये चोर चोरी करने के लिए गाड़ी से उतरता है और कांच को तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। इसकी नजर सामने लगी टीवी पर पड़ती है, जिसे निकालने के लिए वो तेजी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन ये बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि गोल गोल घुमाने पर भी टीवी बाहर नहीं निकलता है। तभी अपने साथी की मदद करने के लिए दूसरा चोर भी आता है, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी में थे कि वो सीधा जाकर दरवाजे से टकरा जाते हैं और कुछ दूर गिर जाते हैं। इतने में ही तीसरा चोर भी आ जाता है और वो गाड़ी की डिग्गी को खोलता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो टीवी बाहर नहीं निकलती है और ये चोर टीवी को निकालने में ही लगा रहता है। लेकिन जब टीवी बहुत देर तक नहीं निकलती है तो एक चोर तेजी से अंदर आता है, पर सबसे पहले तो वो गिरता है और फिर जैसे तैसे कर वो टीवी के पास पहुंचता है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और इन सबको यहाँ से भागना पड़ जाता है। यहाँ ये चोर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो ना आए, इसीलिए वो अपने साथ एक तसला भी लाता है। कुछ देर के बाद जब चोर साइड में देखता है तो वो देखता है कि साइड में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिस वजह से वो सीसीटीवी कैमरे में चेहरे को दिखाने के बाद कैमरे को तसले से ढकने लगता है। भाई कुछ होते हैं बड़े चोर जो बड़ा बड़ा कारनामा करते हैं, पर कुछ होते हैं चिंदी चोर जिन्हें कुछ भी मिल जाए वो चोरी कर ही लेते हैं। अब जैसे कि इन भाई साहब को ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये गाड़ी की चोरी नहीं करते हैं बल्कि गाड़ी में लगे साइड मिरर की चोरी करते हैं। ऐसे ही ये चोर जब यहाँ खड़ी हुई गाड़ी को देखते हैं तो ये अपनी बाइक को रोकते हैं। इनमें से एक चोर जाता है और गाड़ी के साइड मिरर को खोलने लगता है, पर तभी गाड़ी के मालिक की नजर उन पर पड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए इनके तरफ भागता है। बेचारे ये दोनों ही चोर चोरी करने के बाद भाग भी नहीं पाते हैं। एक तो इन दोनों ने इतनी छोटी सी चोरी की है, ऊपर से पकड़े भी गए।